नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। हमने स्नेहाध्याय का अध्ययन शुरू किया है चरक संहिता सूत्रस्थान में से। और इसमें जो मात्रा वशात जो स्नेहन के भेद दिए हैं उनके जो सूत्र है उसका अध्ययन हम कर रहे थे। और उसमें सबसे पहले जो उत्तम मात्रा के स्नेह के बारे में वर्णन किया है वो देख रहे थे। उसमें भी उसके हमने देखे थे कि दो अंश है। सबसे पहले उत्तम मात्रा सेवन के लिए करने के लिए अर्ह, और दूसरा उसके गुण। तो इसके पहले के सत्र में हमने प्रायः अंतिम तक कौन कौन सी अवस्थाओं में उत्तम स्नेह की मात्रा दे सकते हैं, पानार्थ यानी उत्तम मात्रा में अच्छा पान कर सकते हैं, ये देखा था। उसमें जो एक अंतिम मुद्दा था वो मैंने कहा था कि अगले सत्र में हम उसको देखना प्रारंभ करेंगे। वो था अवपीड़क स्नेह। अगर आप देखोगे तो सूत्र क्रमांक 32 में जो उत्तम मात्रा स्नेहन के अर्हत्व में उन्होंने जो अंतिम दो मुद्दे कहे हैं, कृच्छ्र मूत्र और गाढ़ वर्चस्व। कृच्छ्र मूत्र यानी मूत्र प्रवर्तन में कृच्छ्रता, फिर वो शूल हो, वहां पे शूल के साथ अन्य कोई लक्षण हो, किंतु जो प्राकृत अवस्था में मूत्र वेगवत बाहर निकलता है उससे भिन्न कोई सकष्ट सशूल इस प्रकार से मूत्र बहिर्प्रवर्तन होना, यह अर्थात मूत्र कृच्छ्र हुआ। और गाढ़ वर्चस, गाढ़ यानी घना, वर्चस यानी मल। तो ये दोनों हमने देखा वैसे अपान क्षेत्र में बलवान विबंध के द्योतक है। और इन दोनों को मिला के हमने देखा था कि मुख्यत्वे उत्तम मात्रा का जो उल्लेख आता है साक्षात ग्रंथों में वो अवपीड़क स्नेह के अनुषंग से आता है। अब अवपीड़क स्नेह, मैंने कहा था कि थोड़ी बातें करेंगे इसके बारे में, जिसका अच्छा जो एलाबोरेशन है वो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 4 में आता है, मूत्र वेग धारण जन्य विकारों की चिकित्सा में। जो सूत्र होता है कि मूत्रजे शुच पाने च प्राग्भक्तम शस्यते घृतम जीर्णांतिकांच उत्तमया मात्रया योजनाद्वयम अवपीडकमेतच्च। इसे अवपीडक स्नेहपान का उल्लेख अर्श चिकित्सा में चरक में आता है। आगे चलकर अधोनाभिगत वात नाम की विशिष्ट अवस्था चिकित्सा में आती है, वात व्याधि के चरक में ही, वहां पर उसका उल्लेख आता है। ये जो संदर्भ है ये बात बारंबार दर्शाते हैं कि ये मुख्यत्वे अवपीड़क स्नेह जो है वो नाभि अधो वात का जो प्रधान क्षेत्र है, पक्वाशय है, वहां पे कार्य करने के लिए मुख्यत्वे उपयुक्त होता है। अब अवपीड़क स्नेह के पीछे की सोच क्या होगी, इसमें दो बातें हैं, प्राग्भक्तम शस्यते और ऋणांतिकंच। ये ऐसी दो योजनाएं हैं। प्राग्भक्त यानी आहार के पूर्व, आहार के जस्ट पूर्व, जिसको हम अपान काल कहते हैं, वो तब। अब एक बात ये जो रूढ़ है, जो स्पष्ट रूप से ग्रंथ में भी हमें देखने के लिए मिलती है कि जब भी कोई हम सान्न ऐसा स्नेह दे रहे हो, फिर वो आहार के पूर्व हो, आहार के मध्य में हो या आहार के बाद में हो, तो उसकी मात्रा ये रस्व होनी चाहिए, ये उससे भी कम होनी चाहिए। क्योंकि सान्न स्नेह का जरण होने के लिए हमें कुल मिला के अग्नि पे उसका जो उसको बल लगता है, अग्नि का बल जो लगता है, उसमें अग्नि को आहार का भी जरण करना पड़ता है और स्नेह का भी जरण करना पड़ता है। और रस्व से अधिक मात्रा अगर हम सान्न देंगे तो दोनों का जरण नहीं होगा। अतः जब सान्न स्नेह देना है तो उसके लिए रस्व मात्रा यानी जो 6 घंटों में पचन होने वाली है वो मात्रा उपयोग में लाई जाती है, उससे कम वाली मात्रा। तो प्राग भक्त यानी आहार के पूर्व अपान काल में स्नेह अल्प मात्रा में देना, ये यहाँ पे अध्यारूत हो गया। और जीर्णांतिकम च, वही आहार जिसके पहले हमने रस्व मात्रा में स्नेह दिया था, वो जब जीर्ण हो जाए तो पूर्ण पूर्ण पद्धति से वो पचन हो जाए उसका स्नेह के साथ। अब आहार जीर्ण होने के लक्षण हमें ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप रीत्या देखने के लिए मिलते हैं। फिर वो मल शुद्धि होगी, पुनः उदर लाघव होगा, रुचि उत्पत्ति होगी, अंग लाघव होगा इत्यादि। तो ये जब लक्षण उत्पन्न होंगे तो ये मान के चलना है कि जो पहले का आहार है और उसके साथ स्नेह सेवन किया है वो पूर्ण रूप से जीर्ण हुआ। वो जीर्ण होने के बाद फिर उस काल उत्तम मात्रा में स्नेह का सेवन करना है। तो ये जो खाने के पहले और खाना जीर्ण होने के बाद
ये जो दो प्रकार के स्नेह का सेवन किया जाता है, पहला वाला रस्व मात्रा में, दूसरा वाला उत्तम मात्रा में, इस विधि को मिलाकर अवपीड़क स्नेह कहा जाता है। अवपीड़क क्योंकि दोनों स्नेहों के बीच में आहार सेवन किया जाता है, यानी मानो आहार का पीड़न किया जाता है स्नेह के द्वारा। अब जो स्नेह की पूर्व मात्रा है अपान काल में दी जाती है, अर्थात उससे पहले क्या होता है, तो अपानस्थ वात का अनुलोमन होगा, और उसके बाद फिर जब हम उत्तम मात्रा में स्नेह देंगे तो उसका कार्य विशेष रूप से सर्वदेह पे होता ही है, लेकिन यहाँ पे अवपीड़क विधि के कारण विशेष रूप से अपान क्षेत्र में जो भी विबंध है, जो भी दोष संचिति है, अर्थात अगर वो दोष संचिति वाता प्रधान हो तो और अच्छा, उसको अनुकर्षण बाहर निकालने की क्षमता इस मात्रा में होती है। हमने देखा था कि आगे चलकर वो विषय वापिस आएगा कि दोषानुकर्षणी मात्रा ऐसा कहाँ है। अनुकर्षण का अर्थ है टू ड्रैग, उसको घसीट के निकालना। तो जो पक्वाशय के क्षेत्र में, पक्वाशय यानी नाभि के अधो गुद तक जो भी पूरा महास्रोतस का अंश है उसको हम पक्वाशय कहेंगे। वहां स्थित जो भी मल मूत्र इनके आश्रय से संग होगा, तजन्य वाता प्रकोप होगा, तो मल मूत्रों की शुद्धि के लिए, तदाश्रित जो अवरोधजन्य वात प्रकोप है उसके अनुलोमन के लिए, इस प्रकार का जो विधि है अवपीड़क, यह सद्य कार्यकर होता है। अर्थात ये चिकित्सा ये बहुत ही कम काल में सद्य फलदायी प्रतीत होना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अवपीड़क स्नेह दिया और 4 दिन बाद उसको आराम लगा, क्योंकि दैट इज द क्रक्स ऑफ उत्तम मात्रा की वो सद्य कार्मुक होती है। तो इस प्रकार से गाढ़ वर्चस्व और मूत्र कृच्छ्र, इस अवस्था में हम अवपीड़क विधि से उत्तम मात्रा स्नेह का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ तक क्या थे, तो यहाँ तक सारे पिबेयु उत्तम मात्रा, इन सारे अवस्थाओं में उत्तम मात्रा का सेवन करना चाहिए। अब उसमें आगे आता है तस्याह गुणान शृणु, उस उत्तम स्नेहपान के गुण जो है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, तो उनको सुनिएगा। क्या क्या बातें उसमें, सूत्र क्रमांक 33 के जो दूसरा चरण है और 34 का पूरा सूत्र, उसमें मिला के जो एक बात, उसका एक हम कहेंगे कि प्री कंडीशन या उसका नियम क्या कहते हैं ग्रंथकार, विकारान शमयत्येषां शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता, सम्यक प्रयोजिता विकारान शीघ्रम शमयति, इसका अन्वय हुआ। यानी इसका सम्यक प्रयोग अगर किया गया, इसका यानी किसका, तो उत्तम मात्रा का, तो वो विकारों को शीघ्रतः अत्यल्प काल में उनका शमन करवाती है। यही बात हमने अभी देखी थी कि शीघ्र अत्यल्प काल में इसका फल मिलना ये अपेक्षित है। लेकिन यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण शब्द है, वो है सम्यक। सम्यक प्रयोजिता, ये कहने की आवश्यकता क्या है, अब कोई भी विधि करोगे, कोई भी कर्म करोगे तो वो सम्यक ही होना चाहिए, उसमें मिथ्या योग कोई कोई अवसर ही नहीं है। तो फिर भी यहाँ पे उसका विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पे इसके जो स्पष्टीकरण भी आगे चल के आते हैं। सबसे पहले तो अष्टांग संग्रह में इस जो उत्तम मात्रा की इस वर्णन के अनुषंग से सूत्र आया है, वो कहते हैं कि देखिएगा, ये सर्व इन व्याधियों को अत्यल्प काल में शमन करने के लिए सक्षम होती है उत्तम मात्रा। ऐसी क्यों, क्योंकि वो सर्व मार्गानुसारेण, उस पे इंदु टीकाकार लिखते हैं, सा ही महती मात्रा, ये जो उत्तम मात्रा है ना, वो सर्व मार्गानुसारेण सकल स्रोतो अनुगमेन करणभूतेन, यानी वो सर्व मार्गों में उसका अनुसरण होता है, अर्थात शरीरस्थ सर्व स्रोतसों में उसकी गमन करने की क्षमता होती है, और इस कारण वो साधनभूत होती है, और उसके द्वारा व्याधियों का शीघ्र ही शमन हो जाता है। तो यह व्याधियों का अत्यल्प काल में शमन क्यों करती है, इसका इसका जो पीछे का कारण है, जो संग्रह और इंदु ने स्पष्ट किया है, वो है सर्व मार्गानुसारेण। शरीर में आगे चलकर हम सर्व मार्ग की टीका जो दिखी है आगे की पंक्ति में, चक्रपाणी जी कहते हैं कि भाई सर्व मार्ग यानी क्या, ये जब हमने देखा जो ऊपर का सूत्र है, दोषानुकर्षिणी मात्रा, सर्व मार्गानुसारिणी, बल्य पुनर्नवकरी, शरीर इंद्रिय चेतसा, यह तो विषय चरक संहिता में भी आता है। तो सर्व मार्गानुसार सारिणी, इसका अर्थ क्या, सर्व मार्ग यानी सारे मार्ग, कौन से मार्ग, तो शरीर में दोषों के वहन के लिए, शरीर भावों के वहन के लिए जो जो भी मार्ग अवेलेबल है, उपस्थित है, वो सारे मार्ग, अर्थात कोष्ठ, संधि यानी संधि मर्म, शाखा, अर्थात त्रिविध रोग मार्ग, जिनमें पूर्ण शरीर का समावेश हो जाता है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट
ये जो उत्तम मात्रा है उसका विधिवत सेवन करने के बाद वो शरीर में तीनों मार्गों में उसका अनुसरण अनुगमन होता है और अतः व्याधि कहीं भी हो वहां से उसका शमन करने की क्षमता अत्यल्प काल में उत्तम मात्रा के पास है। अब उसके आगे चलकर सम्यक इस शब्द के बारे में क्या कहते हैं वो देखिएगा। ग्रंथकार ने इस शब्द की जो योजना है वो बड़ी सोच के की है। सम्यक योजिता इति वचनेन, जब वो सूत्र में कहते हैं कि सम्यक प्रयोजिता या सम्यक योजिता, ऐसा सम्यक प्रकार से उपयोग में लाना, ऐसा उन्होंने विशेष रूप से क्यों कहा है? तो महाव्यापत्तित्वम अस्याह सूचयति, यानी दुर्योजिता तू अजीर्णादीन व्याधीन आवहति इति तात्पर्यार्थः। तो चक्रपाणी और इंदु दोनों का कहना एक जैसा ही है। वो कहते हैं कि अगर इसका सम्यक योजना नहीं की गई, इसकी असम्यक विधि, जो भी सारे इसके नियम है, काल है, जो भी सारे मुद्दे हैं, आहार होगा उसके दरमियान का, अगर इनका पालन नहीं किया गया, उसमें अगर कोई चूक हो गई, तो इससे बहुत बड़े व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। जितना वीर्यवान, जितना प्रभावी कर्म होगा, उतनी ही उसमें चूक करने का अवसर बहुत ही कम होगा। अगर चूक की गई तो उसके जो व्यापत है वो उतने ही बड़े होंगे। ये किसी भी प्रक्रिया का, ये केवल में पंचकर्म नहीं, केवल आयुर्वेद नहीं, तो एनी बिग प्रोसीजर, if it is extensive procedure, the possibility of complications and the severity of complications can also be equally extensive। तो वो नियम सर्वत्र लागू होता है। अतः यहाँ पर भी जब आप 24 घंटे में बचने वाली इतनी बड़ी स्नेह मात्रा का पान करने वाले हैं, तो उसमें अगर कोई दोष रह गया, उसमें कोई चूक हो गई, तो उससे उत्पन्न वाले होने वाले व्यापद भी उतने ही बड़े पैमाने पे हो सकते हैं। वो अजीर्ण इत्यादि कोई भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्नेह कौन सा है, कौन से दोषों का प्रकोप हुआ और सो ऑन। किंतु जो भी व्यापद उत्पन्न होगा उसका बल अत्यधिक होगा। अतः उत्तम मात्रा का जो योजना करनी है वो सम्यक रूप से ही करनी है, विधिवत ही करनी है, उसमें कोई भी दोष आने की गुंजाइश नहीं है। ये बात यहाँ पे ये शब्द सुस्पष्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा सूत्र है उसमें हर एक शब्द के पीछे बहुत ही सुंदर अर्थ है जो उत्तम मात्रा का कार्मुकत्व दर्शाता है। दोषानुकर्षणी मात्रा, इसमें दोष और अनुकर्ष ऐसे दो पद है। दोष यानी वात पित्त कफ दोष, और अनुकर्ष, अनुकर्ष करने वाली, अनुकर्षण करने वाली, जहां पे अनुकर्ष इस शब्द का अर्थ है टू ड्रैग या टू अट्रैक्ट। आप देखोगे तो कर्ष, कृषि, कृषि यानी खेती, उसमें भी मूल धातु ये कर्ष है या कृष कर्ष है। तो उसका मूल अर्थ क्या है कि जैसे खेती में हल चलाया जाता है, जिसके जमीन को वहां पे उखाड़ा जाता है, उसको कर्षण कहते हैं। उसी प्रकार से जब शरीरस्थ दोषों को खींच कर, घसीट कर बहिर्प्रवृत्त करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है, तो उसको हम कहेंगे अनुकर्ष। यानी दोषानुकर्षणी मात्रा का अर्थ क्या हुआ? सो दिस मात्रा इज एबल टू ड्रैग और एबल टू अट्रैक्ट द दोष एंड मूव देम टुवर्ड्स द आउटर सोर्स ऑफ द बॉडी। जो भी बहिर्प्रवर्तन करने के लिए मार्ग है वहां तक उसको बहा के लेके जाना, खींच के लेके आना। जैसे हम कभी, आपको अगर कोई आपकी बालकनी धोनी होगी, तो आप एक बकेट या दो बकेट पानी लेके आते हैं और जोर से आप एक जगह पे उसको डाल देते हैं एक साथ अल्प समय में। आप उसको बारी बारी स्प्रिंकल करते करते या चार चार बूंदे नहीं डालते। उतना पानी, एक बकेट पानी अगर आप 1 घंटे अगर डालते बैठे तो उससे सम्यक शोधन नहीं होगा, दोषानुकर्षण का जैसे कार्य नहीं होगा। किंतु आप उसको केवल 10 सेकंड में, अगर इस एक बाल्टी, जो बाल्टी पानी है, उसको आप डाल दे जोर से, तो वो सारा बहाव के साथ दोषों को लेके खींच के बाहर लेके जाएगा। उस प्रकार का कार्य उत्तम मात्रा का अपेक्षित है। अतः जो भी दोष ये उपस्थित है उनको खींच के बहिर्प्रवृत्त करने के लिए मजबूर करने वाली मात्रा उत्तम मात्रा है। सर्वमार्गानुसारिणी के बारे में हमने देखा था कि देखिएगा यहाँ पे अर्थात आप जिस प्रकार के सिद्ध स्नेह का, सिद्ध गोत का उपयोग करोगे, उस प्रकार से उसका कार्य का जो पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट है वो थोड़ा कम ज्यादा होगा। हमने यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उत्तम मात्रा सर्व मार्गानुसारी होती है। शाखा मार्ग, कोष्ठ मार्ग, मध्यम मार्ग, सर्वत्र उसका कामित्व होता है। किंतु फिर भी अगर आप कोई विशेष स्नेह का उपयोग करोगे, समझो आपने गुल्म अधिकरण के स्नेह का उपयोग किया, तो वो मुख्यत्वे कोष्ठ में कार्य करेगा। आपने प्रमेय, पांडु, इन अधिकरण के घृत का उपयोग किया, तो वो मुख्यत्वे शाखा पे कार्य करेगा। आपने राज्यक्षमा के अधिकरण का समझो घृत का उपयोग किया, वो मुख्यत्वे मध्यम मात्रा पे कार्य करेगा, मध्यम मार्ग पे कार्य करेगा। तो ये जो तारतम्य है वो तो
गुरुत्व किन द्रव्यों से सिद्ध है, किस अधिकरण का है, इसके द्वारा तो निर्भर करता ही करता है। और इसमें बारीकियां हैं वो आगे चलकर आने वाली है। किंतु इन इन जनरल उत्तम मात्रा स्नेह अगर हम सोचे तो वो सिर से लेके पांव तक सर्व स्रोतों को हाथ तो जरूर लगाएगा। ये बात समझ के लेना अत्यंत आवश्यक है। आगे का शब्द क्या है? शरीर इंद्रिय चेतसाम पुनर्नवकरी। अब देखिए ये एक बहुत ही बड़ा उसका फल है, एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है ग्रंथकारों का। पुनर्नवकरी, पुनश्च फिर एक बार नया करना, टू रिन्यू, टू रिनोवेट। व्हाट? शरीर, इंद्रिय और मन तीनों। तो ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि जो शरीर का जो आयु की परिभाषा देखते हैं कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म। तो अर्थात आत्म ये अति भौतिक होने के कारण ये हमारे चिकित्सा अधिकरण के परिव्यू के बाहर है। किंतु शरीर जो उर्वरित जो उसके संयोग द्रव्य है आयु के, शरीर, इंद्रिय और मन, यहाँ तक उनके जो साथ उनके जो स्रोतस है, उनके जो स्थान है, वहां तक पहुंच के उनमें पुनर्नवकृत ऐसा कार्य दिखाना एक बहुत बड़ी खासियत है उत्तम मात्रा की। और इसमें चक्रपाणी जी भी बहुत सुंदर टीका करते हैं कि भाई देखिएगा ये पुनर्नवकरी कार्य कैसे होता है। निशेष दोष हरत्वेन, निशेष बिना कोई दोष शेष रखे हुए, यानी सर्व के सर्व जो दोष उपस्थित है उनको शरीर के बाहर हर, हर यानी बाहर निकाल देना, ऐसा कार्य उत्तम मात्रा का होने के कारण यहाँ पे उसको कहा है शरीर इंद्रिय चेतसाम पुनर्नवकरी। तो देखिएगा पुनर्नवकर ये एक प्रकार का रसायन कार्य है। अब देखते हैं कि लाभोपायो ही शस्तानम रसादीनम रसायनम। शस्त्र रसादि धातुओं के लाभ के जो उपाय है उनको रसायन कहा गया है। अब यहाँ पर अर्थात धातुओं पे कार्य होगा क्या? उसका बिल्कुल होगा, किंतु ये कार्य ब्रूहण संतर्पण इस प्रकार का अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उसकी मात्रा ही ब्रूहण संतर्पण करने नहीं देती, अपितु उससे शोधन होता है। अब शोधन से पुनर्नव कार्य कैसे होता है? तो शोधन के जैसे अब देखो कि आपका कोई श्वेत रंग का कपड़ा हो, आपका एप्रन हो, आपने बहुत दिनों तक उसको उपयोग में लाया किंतु धोया नहीं, तो क्या होता है? वो मलिन हो जाता है। उसका जो मूल श्वेत वर्ण है वो डल हो जाता है, मलिन होता है। तो उसके लिए उसको फिर एक बार श्वेत करने के लिए, उसको पुनर्श्वेत करने के लिए अब क्या करते हैं? अब उसको बाहर से श्वेत रंग नहीं देते, उसको आप व्हाइट कलर नहीं दोगे, तो क्या करोगे? उसको आप अच्छे से साबुन के पानी में 2-3 बार धोगे तो उसका जो भी पूर्व श्वेत वर्ण है वो रीएस्टेब्लिश हो जाएगा। वैसे ही कार्य यहाँ पे अपेक्षित है कि जब भी शरीर इंद्रिय मन यहाँ पर दोषों का बलवान आवरण हो, आश्रय हो, संचय हो, और उसके कारण शरीर इंद्रिय मन इन के कार्यों में वैगुण्य उत्पन्न हुआ हो, तो हम उत्तम मात्रा स्नेह के बारे में सोच सकते हैं। ये यहाँ पे साक्षात सद्य शोधना का कार्य करेगी, और यहाँ पर जो आश्रित दोष है उनको वहां से बहिष्ठ होने के लिए प्रवृत्त करेगी। अर्थात इस हर एक शरीर इंद्रिय मन के आश्रित से जब भी उत्तम मात्रा देने का प्रयोजन होगा तो उसकी एक अवस्था होगी। हमने इसके पहले के सूत्रों के अंश में वही देखा था, उन्माद, हमने वो बात देखी थी। अब यहाँ पे उसका स्पष्टीकरण भी आ गया कि चेतसा पुनर्नव करी, यानी उन्माद में जो हृदय तदाश्रित मनोभासिरा, इसमें जो दोषों का बलवान आवरण रहता है, अगर वो दोष वात प्रधान पित्त प्रधान इस प्रकार के हो, अगर उसका कफ का अनुबंध हो फिर भी चलेगा। तब अगर मुख्यत्वे आप इस प्रकार से उत्तम मात्रा का स्नेहपान करवाओगे तो वो हृदय आश्रित मनोव स्रोत से तदाश्रित दोषों को अल्पकाल में वहां से बहिस्थ, वहां पे बहिर्प्रवृत्त करेगा। तो जो स्थान वैगुण्य है उन्माद का, हृदय और धमन्या या मनोवाह स्रोतस, उन पे जो दोषों का आवरण है वो कम हो जाएगा, तो व्याधि बल कम हो जाता है। तो ये तर्क हम सारी अवस्थाओं में लगा सकते हैं जहां जहां पे इस प्रकार से उत्तम मात्रा के स्नेह पान के निर्देश है। और उसके साथ साथ जो आगे का जो उसकी फल है वो है बल्या। तो इसी तर्क से हमने बल्या कर्म भी समझ के लेना है। बल्या कर्म ये फिर एक बार ब्रूहण संतर्पण इस प्रकार का नहीं है, ये इस प्रकार का कर्म उत्तम मात्रा करेगा ही नहीं। तो क्या करेगा? वही करेगा। देखो बहुत बार ऐसे होता है कि शरीर में दोषों की संचिति बहुत अधिक हो जाती है तो भी दौर्बल्य आ जाता है, और इसलिए शोधन के बाद जब प्रकृति आहार का सेवन करना शुरू हो जाता है तो उत्साह बल इनका एक सम्यक रूप से अभिव्यक्ति ये हमें रुग्णों में देखने के लिए मिलता है। तो बलक्षय केवल धातु क्षय से होता है ऐसा नहीं है, बलक्षय ये धातु क्षय से तो होता ही होता है,
किंतु उसके साथ साथ वो दोष वृद्धि से भी होता है और उसके साथ साथ वो सामता के कारण भी होता है। इसलिए वृद्ध वैद्य परंपरा में 3 परिभाषाओं का उपयोग किया जाता है कि धातु दौर्बल्य, दोष दौर्बल्य और आम दौर्बल्य। अब देखिएगा, ये ग्रंथ भाषा ना होते हुए भी इसके पीछे का तर्क समझना कठिन बिल्कुल नहीं है। जब धातु एक या अनेक एक क्षीण हो जाए और उस कारण दौर्बल्य आ जाए तो वो धातु दौर्बल्य क्या आ जाता है, उसकी चिकित्सा अर्थात उस धातु का ब्रूहण, संतर्पण, रसायन कार्य जो भी करना अपेक्षित होगा वो करना पड़ेगा। दोष दौर्बल्य यानी जब दोषों की अयथावत वृद्धि हो जाए और उस कारण धातुओं के कर्म सम्यक ना हो, दोषों के स्वयं के कार्य सम्यक ना हो तो बलक्षय होना अर्थात जाहिर सी बात है। तो हमें चिकित्सा में बल्य चिकित्सा यानी लौकिक अर्थ से जो ब्रूहण चिकित्सा होती है वो करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोषों का अगर हरण करना है, शमन करना है तो उसके लिए हमें दोष विपरीत चिकित्सा करना आवश्यक है। और अंतिमतः आम दौर्बल्य सामता में, तो अगर सामता के सम्यक सामता के जो सामान्य लक्षण देखने के लिए जाए तो स्रोतोरोध बलभ्रंश, बलभ्रंश दूसरा ही लक्षण है। आप ज्वर जैसे व्याधि में बहुत सुस्पष्ट रूप से देखते हो। आम जैसे व्याधि में हम देख पाते हैं कि बल आम का बल अत्यधिक होता है और उस कारण वहां पे उसको पाचन, लंघन इस प्रकार से एकांतिक अपतर्पण करने के बाद उत्साह बलादि लक्षणों का अभिव्यक्ति होती है। तो दौर्बल्य किस कारण है यह देखना आवश्यक है। जब धातु दौर्बल्य नहीं है, सामता नहीं है, किंतु दोषों के संचय के कारण, वो भी मुख्यतः वात प्रधान दोषों के संचय के कारण जब दौर्बल्य हो तब हम उत्तम मात्रा में स्नेहपान दे सकते हैं। ऐसा तर्क हम इन सारी वर्णनों के द्वारा लगा सकते हैं और इस प्रकार से उत्तम मात्रा का बल्या ये विशेषण हम समझ के ले सकते हैं। तो ये हुआ उत्तम मात्रा के सारे कार्यों का विवरण। अब आगे चलकर मध्यम मात्रा आती है। वो क्या है देखिएगा, मैं पहले सूत्र तीनों पढ़ लेता हूँ। अरुष्क स्फोट पीड़का कंडूपामा भी अर्दिताः कुष्ठिनश्च प्रमीढ़श्च वातशोणितिकाश्चये नाति बहुवाशिनश्चैव मृदुकोष्ठस्तथैव च पिबेयुर्मध्यमां मात्रां मध्यमाच्चापि ये बले मात्रेषा मंदविभ्रंशा न च आति बलहारिणी सुखे न च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते। वही पैटर्न है वर्णन का। सबसे पहले अर्हत्व या योग्यत्व कहाँ है, उन्होंने भिन्न भिन्न व्याधियों के और वैसे ही रुग्णों के या व्यक्ति सापेक्षता, और उसके बाद फिर उन्होंने इस मध्यम मात्रा के गुण विशेषों का वर्णन किया है। अब पहले व्याधियों की अवस्था देखेंगे जो क्रमशः आई है। अरुष्क स्फोट पीड़का कंडु पामा भी अर्दिता। अब जो पहला जो सूत्र क्रमांक 35 है उसकी जो पहली पंक्ति है वो सारा एक बड़ा समास है। अब देखिएगा, पहली पंक्ति में उन्होंने समास किया है। अरुष्क से लेकर पामा तक वो पूरा एक ही शब्द है जिनमें अनेक विध पद है, किंतु ये बात वो दूसरे पंक्ति में नहीं करते। वहां पे केवल कुष्ठ, प्रमेह ऐसे भिन्न भिन्न शब्दों की रचना की है। तो ये रचना के पीछे भी सोच विचार होता है, ऐसा कुछ उसमें सोच है क्या, ये ढूंढना ये हमारा कर्तव्य है। अब अगर आप पहली पंक्ति देखो तो सारे जो ये अवस्था विशेष है, लक्षण विशेष है, व्याधि विशेष है, उनमें सब में हमें कुछ एक संगति देखने के लिए मिलती है। अरुष्क, इसका अर्थ चक्रवाणी कहते हैं अरुषिका। प्रायः पर्व या इस प्रकार के स्थानों में जब स्थूल मूल या बड़े पीटक विशेष आते हैं तो उनको अरुषिका या अरुष्क कहने की परिभाषा हमारे ग्रंथ में रूढ़ है। तो वो एक पीटक विशेष है, ये बात हमें स्मरण में रखनी चाहिए। उसके साथ साथ स्फोट, जब हम कहते हैं कि मुख्यतः इस प्रकार के स्फोट कब देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको हम कोठ, उत्कोठ, शीतपित्त इस प्रकार के जो व्याधि है उनमें हम शरीर पे जिस प्रकार की त्वक दृष्टि हमें देखने के लिए मिलती है, जो उभरी हुई उत्सन्न युक्त होती है, उसको हम स्फोट कहते हैं। या हमें विसर्प में भी बहुत बार इस प्रकार के स्फोट ये देखने के लिए मिलते हैं, जिसको मराठी में हम कुछ हद तक भ्रष्ट भाषा में फोड़, जो शब्द स्फोट से आया है, ऐसा किया जाता है। पीड़का हम सबको ज्ञात है, पीड़का यानी क्या। कंडू, कंडू भी अर्थ सबको ज्ञात है। पामा, पामा ये कुष्ठ विशेष है। कंडुल, अत्यंत अधिक कंडू, वहां पे जो पीड़ा का चित्त है ऐसा वो त्वक दृष्टि होती है और इसमें कफ पित्त प्राधान्य रहता है। और इतना करके जो आगे के सूत्र में, वो आगे की पंक्ति में कुष्ठ नाम का अलग शब्द भी आया है। अब यहाँ पे दो बातें, एक तो अरुष्क से लेके पामा तक ये जो पहली पंक्ति वाले सारे वर्णनों में कुछ संगति है मैंने कहा, या कुछ सामान्य बातें हैं, कुछ कॉमन फैक्टर्स है,
वो क्या होंगे, ऐसा अगर देखने का प्रयास करें तो देखिएगा ये सारे त्वक या त्वचा पे अभिव्यक्त होने वाली कंडीशन है। ये सारे हमें त्वचा पे अनुभूत होती है, फिर वो स्फोट से लेके कंडू तक और कुष्ठ भी। किंतु वहां पे केवल त्वक दृष्टि होती है ऐसा नहीं होता है। प्रायः इन सारी अवस्थाओं में सामान्य दृश्य कौन कौन से होते देखने के लिए मिलते हैं? त्वचा, रक्त, मांस। तो ये सारा इन सारे अवस्थाओं में सामान्यत्व है। इतना ही नहीं, अब कंडू, पीड़का, स्फोट, इनमें प्रायिक दोष प्राधान्य किसका रहेगा ऐसा अगर सोचे तो वो कफ दोष का रहेगा। ये हम बात यहाँ पे सहजता समझ पाते हैं। अर्थात हमेशा केवल कफ दोष ही होगा ऐसा नहीं है। अनुबंध रूप में संसर्गतः अन्य दोष भी रह सकते हैं, किंतु अन्य दोष की तुलना में कफ का प्राधान्य होना ये हम इस अवस्था से समझ सकते हैं। अब देखिएगा तो कुल मिलाकर अरुष से लेकर पामा तक हमें कफ का प्राधान्य, त्वक, रक्त, मांस, दृष्टि, ये बात यहाँ पे समझ में आ जाती है। और उसके साथ साथ जो आगे उन्होंने व्याधियों के नाम लिए हैं, कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त। अब ये तीनों व्याधि कैसे हैं? तो अर्थात ये तीनों व्याधि है कि वो कोई आशु उत्पन्न होने वाले नहीं है। उनकी संप्राप्ति बलवान होती है, उनके पूर्व रूप भी हमें अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं। तो संप्राप्ति ये शुरुआत की अवस्था में क्रमशः वर्धमान होती है। एक बार संप्राप्ति के दृढ़ स्थिर हो गई तो इन व्याधियों को ठीक करना, साध्य करना ये महाकठिन काम हो जाता है। इन व्याधियों में दोष दुष्य सम्मूर्छना की जो बल है वो अत्यधिक होता है। चिरकारी व्याधि प्राय है। इन ये सारी बातें इन तीन व्याधियों में सामान्य है। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं, व्याधि विशेष है, इनको देखने के बाद इनमें मध्यम मात्रा यानी 12 घंटे में पचने वाली मात्रा का उपयोग क्यों करने की आवश्यकता होगी, ऐसा अगर हम सोचे तो एक बात जो स्पष्ट होती है, जिसका जिसका वर्णन हमें इसी जो आपको स्लाइड पे मैंने सूत्र रखा है, सूत्र क्रमांक 37, उसके अंत में अगर हम जाके पढ़े तो उसका कोरिलेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। चरकाचार्य कहते हैं स्पष्ट रूप से, तो शोधनार्थे च युज्यते। जब किसी रुग्ण में आगे चलकर शोधन करना है तो शोधन के लिए पूर्व कर्म स्वरूप हम मध्यम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा अर्थ यहाँ पे लेना है। शोधनार्थे यानी पूर्व कर्म स्वरूप। आगे चलकर हम जब इसकी टीका देखेंगे तो चक्रपाणी ने वही बात कही है कि शोधन कर्म अंगभूत, शोधन कर्म अंगभूत यानी शोधन का अंग यानी शोधन का पूर्व कर्म, उस स्वरूप में इसका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार उत्तम स्नेहपान, उत्तम स्नेह मात्रा ये स्वयं शोधन करेगी, दोष अनुकर्षण करेगी, हरण करेगी, उस प्रकार मध्यम मात्रा ये स्वयं ये प्रायः दोषों का हरण करने में सक्षम नहीं होती है। कभी अवस्था वशात अगर दोष पहले से उत्कृष्ट हो तो उनको गति मिल जाना ये भिन्न बात है, किंतु स्वभावतः मध्यम मात्रा का कार्य शोधन करना नहीं है। तो फिर उसका मुख्य कार्य क्या है? हम देखते हैं कि जो विधिवत स्नेहपान की अपेक्षा है ग्रंथ में वो ऐसे है कि आप अधिक से अधिक दिन रुग्ण में स्नेहपान में मध्यम मात्रा का उपयोग करेंगे तो आगे चलकर शोधन अच्छा होगा। यानी अगर किसी रुग्ण के लिए 120 ml या 140 ml ये मध्यम मात्रा है तो वो जितने दिन मध्यम मात्रा का सेवन किया जाएगा उतना अच्छा तदाश्रित दोषों का उत्कृष्ट होगा, ऐसी धारणा है, ऐसे अपेक्षा है। अतः इन सारी व्याधियों में मध्यम मात्रा स्नेह का उपयुक्तता क्या होगी? तो भाई इन व्याधियों की अवस्था में जो भी कफ प्रधान दोष होंगे उसका उत्कृष्ट करवाना तो आगे चलकर उसका हरण करना संभव हो पाएगा। और जो मुख्य व्याधि है कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त, इनमें क्या बात है? वही बात है कि हमें मध्यम मात्रा का स्नेह का उपयोग क्यों होता है? तो उससे दोष दुष्ट सम्मूर्छना भंग होने में मदद होगी। अगर दोष सम्मूर्छना इतनी बलवान होगी तो उतना ही बलवान हमें स्नेह प्रयोग करना होगा, क्योंकि हमने इस बात की चर्चा कुछ अंश तक इसके पहले सत्र में की थी कि वमन या विरेचन के दिन जब दोष बाहर निकलने वाले होंगे तो वो उनके दुष्यंत से पूर्णतः छुटे हुए, बिछड़े हुए होने चाहिए, जिसको हम कहेंगे सम्मूर्छना भंग। और उसके लिए हमें पूर्व कर्म में जब हम स्नेहपान करते हैं तो उस स्नेहपान के द्वारा जितना अधिक दोष दुष्य समूर्छना का भंग होगा उतना हमारे लिए आगे चलकर उपकारक होगा। इसके लिए हमने ये बात इसके पहले के सत्र में देखी थी कि मध्यम मात्रा में भी या आप स्नेहपान के लिए जिस स्नेह का उपयोग करोगे वो उस व्याधि अधिकरण के योग्य अवस्था का स्नेह होना अपेक्षित है। तो उत्तम मात्रा मध्यम मात्रा तो उसका कार्य करेगी, किंतु उस विशिष्ट व्याधि की समूर्छना भंग करने की क्षमता किसके पास है? तो उन द्रव्यों के पास है जिन द्रव्यों से वो घृत सिद्ध होने वाला है।
अतः इस प्रकार से योग्य सिद्ध घृत अगर अधिकाधिक दिन मध्यम मात्रा में दिए गए तो वो उन दोष समूर्छना भंग करने की क्षमता रखते हैं और फिर उन रुग्णों में आगे चलकर शोधन द्वारा उत्तम प्रकार से दोषहरण होते हुए देखने के लिए मिलता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ये जो व्याधि के उल्लेख है, कुष्ठ, प्रमेह, वात, रक्त, इनमें दोष समूर्छना कैसी है, बलवान है और शायद जीर्ण भी है, बहुत पुरानी है। और उसके साथ साथ ये व्याधि मुख्यत्वे शाखा मार्गगत या बाह्य मार्गाश्रित है। और हमें यह बात इस बात का हमें अंदाजा बिल्कुल होता है कि जब शोधन करना है तो दोषों को सुखम व कोष्ठ मानयेत, उनको सुखपूर्वक कोष्ठ में लाना आवश्यक है और कोष्ठ में लाने के बाद फिर उसको बाहर निकालना संभव होता है। तो शाखा मार्ग से कोष्ठ मार्ग में लाने के लिए भी मध्यम मात्रा का रोल बहुत आवश्यक है। तो ये बात हमें एक दर्शाती है कि देखिएगा, इस प्रकार के जो भी बलवान दोष दूषित समूर्छना वाले व्याधि होंगे, मुख्यत्वे शाखा या बाह्य मार्गाश्रित होंगे, तो वहां पे हमें मध्यम मात्रा का स्नेहपान अधिकाधिक करवाना आवश्यक है। तो उससे दोषों की कोष्ठगति होगी और कोष्ठगति अगर अच्छी होगी तो शोधन या अच्छा संभव हो पाएगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मध्यम मात्रा। अब आगे चलकर व्यक्ति विशेष के जो उल्लेख आते हैं, नाति बहुवशिना, न अति बहु अशिना, अधिक प्रमाण में, अत्यधिक प्रमाण में। अब देखिएगा, अति और बहु ये दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है। बहु यानी बहु का अर्थ भी अधिक होता है और अति का भी अर्थ अधिक होता है। सो टू मच एक्सेस यानी, और उसके लिए न इस अव्यय का उपयोग किया गया है। अशिन यानी खाना। तो मध्यम मात्रा किन लोगों में सेवन करने के लिए दी जानी चाहिए? अब ये कोई व्याधि की अवस्था नहीं है, वो उस रुग्ण का विशेषण है, रुग्ण का जो साथ में है उसका विशेषण है। अत्यधिक प्रमाण में आहार का सेवन न करने वाले, या गंगाधर जी के भाषा में मध्यम आहार। अब इनमें हमने देखा था कि जैसे उत्तम मात्रा का घृत सेवन करने के लिए जो सक्षमता अपेक्षित है रुग्ण में, वो है उत्तम पावक बल। अब उसकी तुलना में हमें मध्यम मात्रा के सेवन के लिए मध्यम पावक बल चलेगा। तो वो कैसे जानेंगे आप कि जिसको प्रायः मध्यम यानी एवरेज जो एक हमारा आहार का जो क्वांटिटी होती है एक समाज में, वो पचाने की क्षमता अगर उसमें होगी तो वो हो गया मध्यम आहार या नाति बहुवशिना, जो प्रायः मध्यम मात्रा में आहार का पचन ये सम्यक रूप से कर लेता है और उसको उसकी आदत है। ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे अगर उपरोक्त तो कोई व्याधि की अवस्था आ गई तो आप उसमें मध्यम मात्रा दीजिएगा। मृदुकोष्ठ एक और विशेष अवस्था है कि मृदुकोष्ठी रुग्णों में भी हमें मध्यम मात्रा का अनुसरण करना अपेक्षित है। और मध्यम बल, जैसे पहले के सूत्र में, उत्तम मात्रा के सूत्र में उत्तम बल आया था, उसकी तुलना में अगर स्नेहपान की मात्रा उससे कम हो गई तो हमें पहले से कम बल होगा तो चल जाएगा। अतः मध्यम बल की अपेक्षा होती तो भी अच्छा हो जाएगा, उत्तम बल हो तो अच्छा ही है। ऐसा अर्थ नहीं है कि मध्यम बल ही होना चाहिए, उत्तम बल हो के कोई फायदा नहीं है, या उत्तम बल हो तो मध्यम मात्रा अमर है। दैट इट डजंट मीन दैट। मध्यम बल तक के रुग्णों को आप मध्यम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये बात देखी थी तो इसलिए के सत्र में कि भाई स्नेह परिणमन के दरमियान हमारे शरीर के बल की भी क्षति होती है। अतः उस रुग्ण में, उस व्यक्ति में उतना सेहत व उतना बल चाहिए। और इसलिए जब हमारा मध्यम मात्रा का स्नेह का सेवन होने वाला है तो उसके लिए जितनी शरीर के बल की क्षति होगी वो सहन करने के लिए मध्यम बल के रुग्ण काफी है। दे आर एबल, दे आर सफिशिएंट। इसलिए यहाँ पे मध्यम बल का उल्लेख किया गया है। अब आगे देखिए जो उसके गुण विशेष है, ये किस प्रकार की मात्रा है, इनकी विचार द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। मंद विभ्रंशा, मंद विभ्रंशा अल्प क्लेश करी। जैसा हमने इसके पहले के सूत्र में देखा था कि सम्यक प्रयोजित, इसका विशेष वर्णन किया था और उस पर टीका लिखी थी कि अगर असम्यक प्रकार से उत्तम मात्रा का उपयोग किया गया तो वो बहुत बलवान व्यापद उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु यह बात ये मध्यम मात्रा के लिए लागू नहीं होती। यहाँ पे लिखा है मंद मंद विभ्रंशा, मंद यानी अल्प, विभ्रंश यानी मात्रा यानी व्यापत। तो मध्यम मात्रा के जो अगर व्यापत हुआ, अगर मध्यम मात्रा के सेवन के दरमियान कुछ विधि में गड़बड़ी हो गई, कुछ रुकने ने गड़बड़ी कर ली, तो जो व्यापद होंगे वो कैसे होंगे? वो अल्प बल होंगे, अल्प क्लेश करने वाले होंगे। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा वैसे कि जितना एक्सटेंसिव कर्म, जितना एक्सटेंसिव योजना, उतने दोष, उसकी एक्सटेंसिव व्यापक होने की संभावना अधिक रहती है। और यहाँ पे हमने उत्तम मात्रा से आधे मात्रा में अगर हम सेवन कर रहे हैं स्नेह का, तो अर्थात व्यापक की भी संभावना कम रहेगी।
अतः इसमें दोष या विधि में कुछ गड़बड़ी होने के बाद भी बड़ा व्यापक होने की संभावना नहीं रहती है। व्यापक हुआ भी तो उसका अधिक क्लेश, अधिक तकलीफ रुग्णों को नहीं होती, वो कंपेरेटिवली इजीली मैनेजेबल होते हैं वैद्य के द्वारा। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। न च अति बलहारिणी, अति बलहारिणी न, यानी ये मात्रा का सेवन करने के कारण रुग्ण में अधिक बल की हानि होती नहीं है। Now see, we have to see this specific description in the context of उत्तम मात्रा। ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी उनको, और बहुत अधिक बल का हरण नहीं करेगी, ये किसके तुलना में कह रहे हैं वो, तो अर्थात वो उत्तम मात्रा के तुलना में कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, जो हमने अभी अभी देखा कि यस, उत्तम मात्रा ये अधिक प्रमाण में बल हरण करने की क्षमता रखती है, किंतु उसकी तुलना में मध्यम मात्रा द्वारा शरीर बल की क्षति होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, या जो भी शरीर का बल कम होगा स्नेहपान के दरमियान वो बहुत कम होगा when we compare it with the उत्तम मात्रा। So we have to remember this is in the comparison with उत्तम मात्रा। हम प्रायः देखते हैं कि स्नेहपान के अंतिम 2 या 3 दिनों में हमें मध्यम मात्रा देने का अवसर मिलता है रुग्ण में, और उस दरमियान आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रुग्ण एक क्रमशः दुर्बल होते जाता है। दैट इज द क्लासिकल बलहरण ऑफ मध्यम मात्रा। लेकिन वो इतना भी दुर्बल नहीं होता कि शोधन नहीं कर सकता, या कभी आपका अगर चिकित्सालय में उसको बुलाना है अभ्यंग अश्व के लिए तो आ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सामान्यतः उसका बल कम है, किंतु नाति बल हरत्व कारण होने के कारण मध्यम मात्रा देने के बाद भी रुग्ण या अपने जो शरीर का बल है वो कुछ हद तक उसको मेंटेन कर सकता है। सुखेन स्नेहयति, अब देखिएगा स्नेहयति, स्नेहन तो सारे करेंगे क्योंकि हम पढ़ ही स्नेहन रहे हैं, तो ये सारी स्नेह मात्राएं स्नेहन करने की क्षमता रखती है, किंतु ये मध्यम मात्रा है वो क्या करती है, सुखेन स्नेहयति। यहाँ पे 2 उसके मुद्दे देखना आवश्यक है। एक तो अगेन वी कैन कंपेयर दिस विद द प्रधान मात्रा। प्रधान मात्रा ये सेवन करने से साथ साथ पचन करने तक, व्यापक हुए तो वो सहन करने तक वो क्लेश उत्पन्न करने वाली है। उसके सेवन से सुख यानी मन को कंफर्ट नहीं होता है, क्षोभ होगा, उत्क्लेश होगा, किंतु मध्यम मात्रा ये सुखपूर्वक कार्य कर सकती है। ये अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तम मात्रा। और अगर आप देखो तो उत्तम स्नेह मात्रा इज स्पेशली मीन्ड फॉर अनुकर्षण या दोष हरण। अतः उससे स्नेहन होता है, किंतु उससे स्नेह शरीर में टिक जाए या स्नेहन कार्य अच्छे से हो जाए ऐसी मुख्य अपेक्षा नहीं है। उससे स्नेहन के माध्यम से शोधन अच्छे से हो जाए ये उसकी अपेक्षा है। किंतु मध्यम मात्रा का मुख्य कार्य है स्नेहन करना, यानी शरीर में स्निग्धता क्रमशः बढ़ाना। अतः सुखे न यानी सुखपूर्वक बिना कोई क्लेश उत्पन्न किए और स्नेहयति शरीर में वो स्नेह का अंश बढ़ाएगा, इस प्रकार का ये मध्यम मात्रा का वर्णन है। शोधनार्थे युज्यते, और जो हमने अभी अभी बात देखी थी कि जिस व्यक्ति में शोधन करना है, इसलिए चक्रपाणी कहते हैं शोधनार्थे स्नेह करणे। शोधन के प्रयोजन से, शोधन के हेतु से जब हम स्नेहपान करवाएंगे तो कर्ण यानी साधन भूत स्वरूप आपको मध्यम मात्रा में स्नेहपान देना यह अपेक्षित है। तो हम जब भी रुग्णों को वर्धमान स्नेहपान देते हैं, हम वर्धमान क्यों देना है इसके बारे में चर्चा हमने इसके पहले सत्र में की थी। तो वहां पे लेकिन जो एक अपेक्षा है कि उस रुग्णों को हम अग्नि का, उसके बल का अंदाजा देखते देखते जितने अल्पकाल में उसके हम मात्रा को बढ़ाए उतने जल्दी वो मध्यम मात्रा तक पहुंचेगा, और जितने अधिक दिन आप उसमें मध्यम मात्रा चला पाए उतना उसको उपयोग आगे चलकर शोधन में दोषों को बाहर निकालने के लिए, शोधन के दरमियान शरीर के बलों को प्रस्थापित रखने के लिए, शोधन के दरमियान वात का निग्रह बना के रखने के लिए देखने के लिए मिलने वाला है। अतः प्रायः सारा व्यवहार या अंतिम के कुछ दिनों में हम मध्यम मात्रा का स्नेह रुग्णों को दें, जिससे आगे चलकर होने वाला वमन और विरेचन ये अच्छे से हो, ये उसकी अपेक्षा है। तो ये हुआ ये मध्यम मात्रा के बारे में विवरण। अब जो बच जाती है वो है रस्व मात्रा। तो रस्व मात्रा के जो अर्हत्व है, जो उनके व्यक्ति है और गुण कर्म है, इनका वर्णन हम आगे के सत्र में देखेंगे। अगर आज के सत्र में किसी को कोई प्रश्न या संशय हो तो वो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा इस सत्र की समाप्ति हम यहाँ पे करेंगे। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा प्रश्न है कि जैसे उत्तम मात्रा शोधन का कार्य करती है, हाँ हाँ तो जैसे हमारे पंचकर्म में तो मतलब जैसे वमन विरेचन से पहले ही वो स्नेह स्नेह वो जो उत्तम मात्रा है शोधन करा दे रही, तो वो कितना मतलब
अल्प नहीं नहीं, शोधन मैंने में वही कहा, देखिए शोधन के पूर्व जो हम मात्रा देते हैं, हमने अभी भी देखा कि शोधनार्थे तो हम 12 घंटे वाली मात्रा तक पहुंचते हैं, तब मध्य मात्रा तक पहुंचना ही अपेक्षित है, तब उत्तम मात्रा देना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि हमें जो शोधन करवाना है वो हम वमन या विरेचन के दिन एक साथ होलसेल में करवाना है। उत्तम मात्रा ये स्वतंत्र रूप से शोधन करेगी, उत्तम मात्रा के बाद फिर शोधन देने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तम मात्रा ये वमन या विरेचन का पूर्व कर्म नहीं हो सकता, वो स्वतंत्र कार्य है, ये बात समझ के लीजिएगा। और सर जैसे शोधन की व्याख्या है कि नियस्त मार्ग से वो दोषों को निकालता है, तो उत्तम मात्रा जो स्नेह देते हैं वो हाँ किस हाँ। मार्ग से वह निकालता है? वो जो स्टूल पास होता है उसी मार्ग से दोष का निकालता है कि और भी मार्ग है? नहीं, दो ही मार्ग संभवता होते हैं, मुख मार्ग से या गुद मार्ग से। अब यहाँ पे आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस दोष का प्राधान्य रहेगा, दोष जहाँ पे उपस्थित रहेंगे उनको वहां से वो बाहर निकालने की क्षमता रखेगा। उसके साथ साथ मैंने कहा था वैसे कि जिस प्रकार के सिद्ध स्नेह का उपयोग करोगे उस पे भी कुछ हद तक ये निर्भर करेगा, किंतु संभाव्य मार्ग दो ही होगी। इसको एक तो उसको बहुत बड़ी उल्टी हो सकती है, या उसको मल के साथ दोषों का प्रवर्तन हो सकता है। ये दो ही उसमें संभाव्य मार्ग रहते हैं, बाकी तो कोई मार्ग की वहां पे अपेक्षा नहीं रहती, किंतु हमेशा अद्रोमल ही होंगे ऐसा नहीं है। यथा संदम विशोधयेत, ये दोषावस्था और सिद्धकृत उस पे निर्भर करेगा। और सर व्यवहारिक में ये उत्तम मात्रा में स्नेह देखिए शोधन तो आज तक किसी ने मतलब वैद्य हम्म करते हम्म। हैं क्या? नहीं, मैंने आपको लास्ट पहले के सत्र में भी कहा था कि इसका व्यवहार ये आजकल बहुत ही लुप्त प्राय हो गया है। मैंने कहा था वैसे कि मैंने कुछ एक आध दो वीडियो देखे थे कि जहाँ पे स्नेह वो राजस्थान का वीडियो था कि जहाँ पे वहाँ के व्यक्तियों को देश के कारण स्नेह अधिक लेने की उनको साथ में होता है, तो वहाँ के रुग्ण ने वो स्नेह लेते हुए उसका एक वीडियो डाला था। किंतु मैंने आज तक के व्यवहार में इसका व्यवहार मैंने स्वयं किया नहीं है और करते हुए देखा भी नहीं है प्रायः। तो ऐसा इसका अर्थ नहीं कि इसको कोई नहीं करता ही नहीं होगा, शायद से मुझे अभी तक एक्सपोजर उतना मिला नहीं होगा। किंतु मैंने कहा था वैसे कि व्यापक का भय अत्यधिक होने के कारण हम रुग्ण में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए प्रायः अगर अग्नि बला अच्छा नहीं है, रुग्ण बला अच्छा नहीं है, रुग्ण सत्व अच्छा नहीं है और उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो हम इस मार्ग से दूर रहते हैं। और जिस अवस्था में उत्तम मात्रा की अपेक्षा है, वैसे रुग्ण अगर आपके पास नहीं आए तो भी आपको इसका उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता। इन सारे कारणों के हेतु से मैंने अभी तक आज तक उत्तम मात्रा का उपयोग करते हुए देखा नहीं है, लेकिन संभव नहीं है या अव्यवहार है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने कहा वैसे कुछ उदाहरण देखे या सुने हैं। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई इस जो सारे पैरामीटर्स हमने देखे उसमें अगर बैठने वाला रुग्ण होगा तो आप उसको बिल्कुल दे सकते हैं। ओके सर। सर और जैसे कि कोई भी मात्रा डिसाइड करने से पहले रसी रसी मात्रा आपको डिसाइड करनी रहती हाँ है, हाँ तो अभी जो सर्पदंष्टा का एक आया था उत्तम मात्रा में हाँ। इंडिकेशन, तो वो तो बहुत ये आत्यिक अवस्था रहती है, तो सही उसमें बात है। तो हम। एब्सोल्युटली, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखोगे ग्रंथ में जब भी ऐसे वर्णन आते हैं, आप किसी भी कर्म के अर्ह अनर्ह देखो और वहां पे अंतिमता क्या आता है, अन्यत्र आत्तिक भयात, या अन्यत्र आत्तिक अवस्था के बिना अगर किसी को आत्तिक अवस्था है उसमें विषय का उल्लेख आता है, विषय गर इस प्रकार के उल्लेख आपको वाग्भट में चरक में देखने के लिए मिलेंगे। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई ये सारे ऊपर की आराधना बातें छोड़ो, अगर आपको सामने वाला रुग्ण या आपके सामने विष बाधा लेके आया तो उसमें आप अरहनर के बारे में सोचे बिना आपको जो वहां पे उस समय योग्य मात्रा लगे वो दे देना। सो दिस इज डेफिनेटली एक्सेप्शन, बिकॉज वहां पे प्राणभय है और हमारा सारा कार्य ही प्राण के लिए चल रहा है, तो वहां पे रसी मात्रा का ट्रायल के लिए अवसर ही नहीं है, और इसलिए वहां पे नियम का अपवाद है। और इस नियम का अपवाद स्वयं ग्रंथकार ने जगह जगह पे कहा है कि वहां पे जहां जहां पे आत्तिक की अपेक्षा है वहां पे हमारे सामान्य विधि का सामान्य नियमों को छोड़ दो और उस अत्यधिक अवस्था के लिए जो आपको अधिक संयुक्त लगेगा वो बात वहां पे कर लो। तो समझो ऐसा रुग्ण आपके सामने खड़ा हो गया तो आपको उस क्षण तक आपका जो अनुभव है, ज्ञान है, उसके आधार पर जो मात्रा सही लगेगी उत्तम मात्रा के लिए 300 350 वो उस समय दे देनी है। वहां पे 10-20-30 ml का वेरिएशन हो गया, कोई बड़ी आपत्ति होने की संभावना नहीं रहती। आपत्ति होनी है तो 300 में भी होगी, 350 में भी होगी। तो ये उसका व्यवहार देखना आवश्यक है। और सर मूत्र कुर्च में जो बोला है कि खाने के बाद मतलब खाने से पहले अल्प मात्रा और खाने के बाद प्रभुत्व मात्रा में देना खाने के चाहिए। बाद नहीं, जीर्ण होने के बाद प्रबोध मात्रा। हाँ, जीर्ण होने के बाद तो वो दोषों का अनुकर्षण करती है, जो खाने के बाद हाँ जो देते हैं मतलब। हाँ हाँ तो वो दोषों का अनुकर्षण करने के लिए भी उत्तम मात्रा ही देनी पड़ेगी हाँ। तो जो। वही जो मैंने कहा कि
प्राग्भक्तम घृतम प्राग्भक्तम शस्यते घृतम। तो प्राग्भक्त जो मात्रा देनी है वो अल्प मात्रा होगी 6 घंटे वाली। जीर्णांतिकम जो उत्तमया मात्रा, ऐसा ही सूत्र है। तो आहार जीर्ण होने के बाद जो दोषानुकर्षण के लिए मात्रा देनी है वो उत्तम ही देनी है, इसलिए तो मैंने अवपीड़क स्नेह का उल्लेख उत्तम मात्रा के भीतर किया था। तो आप कह रहे हो वो बात सही है, उसके लिए उत्तम मात्रा का ही उपयोग करने की अपेक्षा है। बट सर मूत्र कुर्च के पेशेंट तो बहुत सहजता से मिलते हैं ना, तो अगर मैं प्रभुत मिलते हैं। मात्रा में अगर उत्तम मात्रा में देकर कुछ आज उतना ही क्वांटिटी जितना पेशेंट को सहत्व हो वो मात्रा, तो चल सकता है क्या? नहीं देखो, अवस्था में चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रॉब्लम वहां पे आता है कि पावक उत्तम बल होना, नर उत्तम बल होना, उसको क्षुध पिपासा सह होना, ये सारी जो व्यक्ति सापेक्षता की बातें हैं, व्याधि सापेक्षता की नहीं, कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल हो जाता है। और एक दिक्कत, मैंने जो प्रयोग किए थे वो मैं उत्तम मात्रा तक नहीं गया था, किंतु मैंने मध्यम मात्रा तक रुग्णों को देने का प्रयास किया था। क्योंकि हमारे बीच में जो एक हर्डल और एक होती है वो है अग्निबल। या प्राय रुग्ण जब ऐसा अवस्था लेके हमारे पास आते हैं, तो मुख्यत्वे जो अर्बन एरिया में प्रैक्टिस करते हैं उनमें अग्निबल कम होना, सामवता का अवशेष होना कोष्ठ में, या विदग्ध अजीर्णत्व होना, ये बातें रहती है। तो वहां पे अजीर्ण का संभावना अधिक रह जाती है। और ऐसा भी होता है कि मूत्रकृच्छ की अवस्था में हमारे पास सुदैव वशात जो अन्य कर्म चिकित्साएं हैं, फिर वो अवगाह स्वेद होगा, स्थानिक स्वेदन होगा, बस्ती होंगे, इसका उपयोग भी हम बहुत ही इफेक्टिवली करते हैं। तो इसलिए व्हाट वी ट्राई टू डू एज अ वैद्य, वी ट्राई टू मेक श्योर कि देयर आर नो व्यापत पर से, बट वी ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए व्यापक टालने के लिए और रुग्णों को बोलो को देख के मूत्रगुच्छ के रुग्ण आने पर भी उत्तम मात्रा का उपयोग नहीं किया जाता या आयुर्वेदक का, उसके बजाय इन मैंने कहा उन कर्मों के बारे में अधिक सोचा जाता है, क्योंकि उनके बड़े व्यापक देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और उसमें से बहुत बार हमें उससे यश प्राप्त हो जाता है। ये उसका व्यवहार हुआ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो हम आज के सत्र का यहाँ पे समापन करेंगे। धन्यवाद।